अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था ओमेगा इक्वल टू 2 अंडर रूट बीटा अपॉन एम इंटू साइन के ए अपॉन 2। इसको हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद हमने एक और चीज़ फाइंड करी थी, स्टिफनेस। वो थी हमारी बीटा इंटू ए, इसको मानते हैं 2। उसके बाद एक हमने चीज़ फाइंड करी थी, एक्चुअली मास डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में पुट करना है। लेकिन उससे पहले हमने इक्वेशन 1 में कुछ रीअरेंजमेंट करनी है ताकि हम इक्वेशन 2 एंड 3 को इक्वेशन 1 में पुट कर सकें। और वो जो रीअरेंजमेंट कैसी होगी हम देखते हैं। रो इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या है बीटा ए और यहाँ पर क्या है बीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे बीटा ए, ओके, अपॉन एम। मास डेंसिटी इक्वल टू एम अपॉन ए, यहाँ क्या बन रहा है एम, हमें एक ऊपर ए और चाहिए तो हम क्या करेंगे इनटू ए, तो ये क्या बन गया एम अपॉन ए इनटू साइन के ए अपॉन 2। अब इसको हमने इक्वेट करना है, एक्चुअली जो कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई करना है, तो ये क्या बनता है हमारा ए स्क्वेयर। तो इसको कोरेस्पॉन्ड करने के लिए हमें यहाँ पर नीचे 2 के एक और ए चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर कॉमन निकालते हैं तो ये आपस में निकलेगा ए, तो आपस में कट के ये सेम ये बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है और इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पर पुट करना है। तो ये क्या बन जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 अपॉन ए, ये क्या है बीटा इंटू ए, तो दिस इज सी एंड एम अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या है ये रेसिप्रोकल है एम अपॉन ए, तो ये क्या बन जाएगा नीचे आ जाएगा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इनटू साइन के ए अपॉन 2। उसके बाद स्टूडेंट हमने यहाँ पर एक नोट देखना है कि वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं सी अपॉन पी। और ये जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये किस टाइप की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड in solid case and is constant for a given lattice, अब हमने क्या करना है, जहां पर अंडर रूट सी अपॉन डेंसिटी है हमने वहां पर वी एस पुट कर देना। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ओमेगा इक्वल टू 2 अपॉन ए इंटू वी एस इंटू साइन के ए अपॉन 2। इसके बाद ये हमारी इक्वेशन बन गई है। और जैसे कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर में जो हम इक्वेशन का नंबर पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसको 1 2 3 डाला है अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन ये जो इक्वेशन हमारी जो बनेगी लास्ट में, ये बनेगी 8th इक्वेशन, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना क्योंकि मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। और जो ये इक्वेशन थी हमारी, ये थी 7th, ये जो इक्वेशन थी ये थी हमारी 7th, और ये हमारी जो इक्वेशन बनी है ये बनी है 8th। इसके बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे इसका। हम जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे ओमेगा और ये के बिटवीन। ये के की वैल्यू क्या थी, हमने पीछे पढ़ा था कि हमारा के क्या होता था, प्रोपागेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती थी हमारी 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा ग्राफ है। ये जो ग्राफ है ये एक तो हमारा ये ओमेगा और के बिटवीन में है, इसके दरमियान है, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन रिलेशन। इसमें जो हमारी वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी की वो 1 तक है, और जो के की वैल्यू है वो हम लेंगे 0, -5 अपॉन ए, -पाई अपॉन ए, -2 पाई अपॉन ए इन लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में पाई अपॉन ए एंड 2 पाई अपॉन ए। इसकी जो पीक्स हैं वो जाएगी -2 पाई अपॉन ए, मतलब ए से स्टार्ट होगी और उसके बाद ये जाएगी 1 तक, फिर 0 पे आएगी, फिर कंटिन्यूसली जाती रहेगी। और ये जो डॉटेड लाइन दी है, ठीक है, ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि डिस्पर्जन रिलेशन फॉर कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम। जो हमारी डॉटेड लाइन दी है ग्रीन, ये ग्रीन रंग की जो दी हुई है, ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्पर्जन रिलेशन फॉर कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम। तो यहां तक जो हमारे रिलेशन आया है, इसका जो ग्राफ है वो हमारा ये रहा। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, कुछ केस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।